जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 7वां अध्याय जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अपन ने कल देखा था संलेखना के अतिचार। इस संलेखना के अतिचार में बहुत सुंदर बात चली थी कि जीवन की भी इच्छा ना हो और मरण की भी इच्छा ना हो। मित्र अनुराग संलेखना काल में हमारे जो सगी संबंधी दोस्त यार जो भी लोग रहे, जो मित्र रहे, सखा रहे, उनको भी याद नहीं करना, उनको से भी अनुराग नहीं रखना। और सुखानुबंध जो हमने पूर्व में सुख के जो सुख भोगे थे, सुख से संबंध बनाया था, किसी भी प्रकार से भोजन संबंधी हो सकती है, क्रीड़ा संबंधी हो सकता है, शयन संबंधी हो सकता है, उसमें भी किसी प्रकार का स्मरण नहीं होना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई थी वो निदान 5वें नंबर में, कि हम जो कुछ भी साधना कर रहे हैं उस साधना में हमें आगामी काल में इंद्रिय संबंधी किसी प्रकार की सुख की वांछा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये वांछा कर सकते हैं कि मैं मनुष्य बन के मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त करूं। इसे आचार्यों ने प्रशस्त निदान की भाव रखे हैं। लेकिन आपको संलेखना काल में ये विचार भी ना आए तो अति उत्तम है। उस समय तो अपनी आत्म आराधना करें, क्षमता के भाव रखें, राग द्वेष मोह से बचें। किसी भी प्रकार से हमें अपना जो चित्त है यह प्राप्त हो इस परिणाम में नहीं लगाना है। निदान नाम का अतिचार भी नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के जो अतिचार कहे थे उनका अभाव शुद्ध सम्यक संलेखना समाधि मरण कहलाता है। अब यहाँ पर श्रावक का वर्णन चल ही रहा था। श्रावक के 12 व्रत हो गए, उसके जीवन काल में संलेखना का परिणाम हो गया। एक बात अब यहाँ और रह गई श्रावक के लिए कि श्रावक जो है उसे क्या करना चाहिए अपने कर्तव्य के पालन में। तो आचार्य उन कहते हैं श्रावक को सबसे महत्वपूर्ण है दान करना। तत्वार सूत्र में एक श्रावक के लिए लक्षण बताया दान का, कि उसे दान बहुत ज़रूरी है। यद्यपि सभी जगह दान के साथ साथ पूजा भी जुड़ा हुआ है, पर तत्वार सूत्र में कहीं भी पूजा की बात नहीं कही गई है। उन्होंने श्रावक के लिए कहा कि तुम्हें दान जरूर करना है। देखो, तुम दान करोगे तो अपने आप पूजा हो ही जाएगी। जब मुनि की भक्ति करोगे, उनको चासन बिठाओगे, प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे, तो पूजा तो होनी ही होनी है। और जब हम दान करेंगे तो मंदिर जाएंगे तो देव भगवान के दर्शन, अर्घ चढ़ाना आदि सम्मान तो हो ही जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि दान से जुड़े रहोगे तो देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहोगे और वहाँ पे तुम्हारे सारे कर्तव्यों का पालन हो जाएगा। अशुभ से बचोगे, शुभ में लग जाओगे। इसलिए उमा स्वामी ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया कि देखो श्रावकों, तुम्हें दान करना है। अब दान कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, तो इसका लक्षण भी हमें देख लेना चाहिए। सूत्र नंबर 38वां है और इस 38वां सूत्र में बता रहे हैं कि क्या दान करना है, किस लिए दान करना है और क्या छोड़ना है। इस प्रकार के यहाँ विचार आएंगे। तो आइए बोर्ड के माध्यम से सबसे पहले अपन 38वां नंबर सूत्र 7वें अध्याय का है उसका उच्चारण करते हैं, उसका संधि विच्छेद देखते हैं और फिर इसका अर्थ भी समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 38वां है अनुग्रहार्थम अनुग्रहार्थम
ग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो, क्या पढ़ेंगे? स्वस्यातिसर्गो दानम। एक बार पुनः देखेंगे, अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम। ये सूत्र का उच्चारण है, बहुत सरल है। संधि विच्छेद देखिए, अनुग्रह, ठीक है, इससे निकलेगा अर्थम, अनुग्रह अर्थम, ठीक है। फिर निकलेगा यहाँ पर स्वस्य, क्या निकला यहाँ पर? स्वस्य, और यहाँ निकलेगा अतिसर्ग, स्वस्य अतिसर्ग, और दानम तो दानम है ही है। तो इस प्रकार से अनुग्रह अर्थम स्वस्य, यहाँ या तक लेंगे, ठीक है ना। स्वस्य कहाँ बनता है? ये षष्ठी के एक वचन में, जैसे बालकस्य, रामस्य, षष्ठी के एक वचन में। ऐसे ये स्व शब्द है, ये क्या है? मेन शब्द क्या है? स्व, और शस्य प्रत्यय लगा तो स्वस्य बन गया षष्ठी में। और अतिसर्ग, यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ तो अतिसर्गो लगा है ना, तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा अतिसर्ग, ठीक है। दा के कारण यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया था, इसलिए यहाँ पे अतिसर्गो हो गया। तो क्या बना? अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ और संधि विच्छेद हुआ। देखिए, अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है उपकार। अर्थम मतलब है के लिए, अर्थम मतलब प्रयोजन भी होता है, अर्थ मतलब धन भी होता है, अर्थ मतलब पदार्थ भी होता है, और अर्थम शब्द जो है चतुर्थी में भी उपयोग होता है के लिए। जैसे पठनार्थम, पढ़ने के लिए, लिखनार्थम, लिखने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, क्या बोले? अनुग्रह के लिए। अनुग्रह मतलब उपकार, उपकार के लिए। किसका किसका उपकार करना है यहाँ पर? एक तो अपना भी उपकार करना है, और एक जिसको दान दे रहे हैं उसका भी उपकार करना है। तो स्व पर उपकार की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अनुग्रह सिर्फ अपना उपकार करना है क्या? बोले नहीं नहीं, हम जिसको दान दे रहे हैं उसका भी जीवन में उपकार हो, और हमारा भी क्या हो? उपकार हो। दान स्व पर उपकार की भावना से दिया जाता है, ठीक है ना। त्याग तो मात्र अपने ही उपकार की भावना से, अपने ही कल्याण की भावना से त्याग किया जाता है। लेकिन जो दान होता है श्रावक, वो अपना भी उपकार हो, और जिस पात्र को हम दे रहे हैं उस पात्र का भी उपकार हो। इसलिए यहाँ पर शब्द दिया अनुग्रह, ठीक है। अनुग्रह का मतलब उपकार, अर्थम मतलब के लिए, उपकार के लिए। कौन से उपकार के लिए? सौ पर उपकार के लिए। क्या लिखा है? स्वस्य, स्व, स्व का अर्थ अनेक प्रकार से होता है। स्व मतलब मैं, स्व मतलब आत्मा, स्व मतलब धन। तो धन भी स्व शब्द के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? स्वस्य, धन का। किसका? अपने उपकार के लिए और पर के उपकार के लिए स्वस्य, धन का अतिसर्ग। अतिसर्ग मतलब छोड़ना, सर्ग मतलब छोड़ना होता है। अति उपसर्ग लग जाता है, कहीं उत्सर्ग लिखा होगा, कहीं अतिसर्ग लिखा होगा, तो अर्थ वही है, मतलब छोड़ना, त्यागना। धन का त्यागना दानम, क्या कहलाता है? वह दान कहलाता है। इस प्रकार से सूत्र में निकला, अपने और पर के उपकार के लिए स्वस्य, धन को अतिसर्ग छोड़ना, दानम दान है, वह दान कहलाता है। मन में एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि यहाँ पर दान का लक्षण या दान के बारे में आचार्य भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने 16 कारण के नाम गिनाए थे और उसमें आपने दान की महिमा बताई थी कि दान के प्रभाव से भी तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। तो वहाँ पर आपने दान के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है, ये बताया था। और सप्तशीलों में जो श्रावक के हैं उसमें आपने अतिथि संविभाग
अर्थात अतिथियों को दान देना चाहिए, इसके बारे में भी बताया था। लेकिन अभी तक आपने दान का लक्षण नहीं बताया था कि दान कहते किसे हैं। आपने ये तो कहा कि दान दोगे तो तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होगा। अतिथि संविभाग में आपने कहा कि जो भी अतिथि आए उनके लिए हमें नियम से दान देना चाहिए। लेकिन दान कैसे देना चाहिए, किस प्रकार से उसका लक्षण है, इसके बारे में अभी तक बताया नहीं गया था। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर 38वां नंबर सूत्र के माध्यम से ये बात यहाँ पर कही कि भैया दान का लक्षण यह है जहाँ पर उपकार के साथ साथ अपने उपकार की भी भावना हो, पर के कल्याण के साथ साथ अपने कल्याण की भावना हो, उसे यहाँ पर दान की श्रेणी में रखा गया है। हम दान तो दे रहे हैं पर अपने कल्याण की भावना ना हो, ठीक है ना। हम तो वर्तमान में सिर्फ आहार दान लगा करके नाम कमाना चाह रहे हो, समाज के बीच में अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाह रहे हो, तो उसे दान की श्रेणी में नहीं। विशुद्धि भाव प्रकट हो, त्याग के भाव प्रकट हो, अतिथि के प्रति जो बहुमान हो वो हमारे अंदर प्रकट हो, हमारे अंदर भी यह विशुद्धि परिणाम प्रकट हो। इस उद्देश्य से यहाँ पर क्या करते हैं, अपन दान करते हैं। तो अनुग्रह, अनुग्रह शब्द जो है बड़ा ही वैज्ञानिक शब्द यहाँ पर आचार्य ने रखा है कि अनुग्रह दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से अनुग्रह नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से। इसी को आचार्य ने कहा स्वोपकार और परोपकार। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वोपकार और पर उपकार। कैसे स्व का उपकार होता है और कैसे पर का उपकार होता है, अपन तीन तीन बातें देखते हैं। दोनों में स्व के उपकार में सबसे पहले लिखा हुआ है लोभ वृत्ति कम होती है। जब हम दान देते हैं तो हमारा जो धन छूटता है, धन छूटता है तो हमारी उतनी लोभ की जो वृत्ति है, उसके प्रति जो आसक्ति है, उसके प्रति जो मोह है, धन के प्रति जो राग है, वह उतना छूटता है। देखिए आप चौका लगाया, आपने आहार लगाया, तो कुछ तो आपका धन का व्यय होगा ही होगा ना, कुछ तो आपका खर्च होगा ही होगा। तो जो खर्च हुआ, जो व्यय हुआ, उसके प्रति आपकी जो आसक्ति थी तिजोरी में रखने की, बैंक में रखने की, या अपने पास में रखने की, या छुपा के रखने की, उसके प्रति जो परिणाम थे, उतने जो भाव थे, वो आपके त्याग हुए। तो वो लोभ की जो प्रवृत्ति है वो कम होता है। तो बताइए आपका कल्याण हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। तो मुनिराज के माध्यम से आपका लोभ का त्याग होता है। तो मुनि आप मंदिरों में दान देते हैं तो दान दे करके आपका क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है ना, आप बोलते हैं हमें फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा ये हुआ कि उतनी आपकी आसक्ति क्या हुई, उस धन के प्रति कम हुई, तो उससे आपके परिणामों में निर्मलता आई, समता रूप परिणाम आए। ये पहला लाभ आपको श्रावक को होता है। दूसरा लिखा है आत्मा त्याग की तरफ झुकता है। स्व कल्याण कैसे हुआ? हमें त्यागियों की संगति करने से, जो हमने धन आदि छोड़ा, तो एक तो त्यागी के प्रति अच्छे परिणाम आए। त्यागियों के साथ रहेंगे तो हमें भी त्याग करने के भाव पैदा होंगे, उन जैसे बनने के परिणाम होंगे, और त्याग की तरफ झुकता है। अभी त्याग करता नहीं है, जो व्यक्ति झुक भी गया तो वह आगे बढ़ ही जाता है। यदि आप जिस मंजिल में जाना चाहते हैं, जिस रास्ते में जाना चाहते हैं, उसकी तरफ मुंह खड़े करके खड़े भी हो गए तो आप क्या हुए, आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आप पीठ पीछे करके खड़े रहेंगे तो फिर आप उस तरफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आत्मा त्याग की तरफ झुकता है, क्या करने से? दान करने से। जब थोड़ा थोड़ा सा अपन दान करते हैं, क्योंकि दान त्याग की प्रथम पाठशाला है, प्रथम श्रेणी है, प्रथम कदम है। कौन? दान। श्रावक सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा छोड़ता है। दान का अर्थ क्या होता है? जो बचा बचा करके दिया जाता है वो दान है। और त्याग का अर्थ होता है जो सर्वस्व छोड़ दिया जाता है वो त्याग है। श्रावक कभी भी पूर्ण त्याग नहीं करता है, देता है
और अपने लिए भी रखता है, वो दान होता है। और त्याग में क्या होता है, वैराग्य हुआ और एक बार में ही एक तिनका भी अपने पास नहीं रखते हैं और सर्वस्व छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं त्याग। वो उत्तम त्याग कहलाता है। तो कम से कम जो थोड़ा बहुत भी छूटा है उससे श्रावक को आत्मा में त्याग की तरफ झुकाव पैदा होता है। ये दूसरा लाभ श्रावक को दान से होता है। तीसरा लाभ क्या होता है, पुण्य संचय होता है। अरे कुछ बैलेंस भी तो बढ़ेगा आगामी काल के लिए, मोक्ष जाने के लिए, परंपरा से मोक्ष जाने के लिए पुण्य चाहिए कोटे में। उत्तम शरीर, उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव, ये सब हमें प्राप्त हों, उत्तम साधन प्राप्त हों जिससे हम मोक्ष जा सकें, निर्विकल्प होकर के आत्म साधना कर सकें। तो इनका भी हमें संचय होना चाहिए ना। जैसे आप यात्रा करने जाना है तो आपके पास अच्छी गाड़ी हो, धन भी हो, साधन भी हो, व्यवस्था भी हो, काल मौसम भी सब बढ़िया हो, तो आप बढ़िया अच्छे से यात्रा करके आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार को आपको विकल्प नहीं रहता है। ऐसे ही मुझे मोक्ष जाना है तो मोक्ष के जाने के लिए मुझे पुण्य का संचय भी करना होता है। तो दान करने से श्रावक के क्या होता है, पुण्य का संचय होता है। इतना पुण्य का संचय हो जाता है कि आगामी काल में उसे मोक्ष के लिए जाने में जो जो साधन हैं, जैसे उत्कृष्ट शरीर, ब्रज वृषभ नाराज जो संगनन शरीर है, उस शरीर की प्राप्ति होना और चौथा काल की प्राप्ति होना, उसी के साथ साथ उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, जो क्षेत्र में भी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र आदि की प्राप्ति होना और उत्कृष्ट भावों की भी प्राप्ति होना। इस प्रकार ये तीन बातें जो ध्यान रखेंगे, पर मुनिराज को दान आदि देने से स्व का उपकार होता है। ये तीन बातें, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर परोपकार। पर का उपकार में जो सामने वाले को हम दान दे रहे हैं उसको क्या फायदा होता है। पहला फायदा होता है सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है। मुनिराज को आपने आहार दान दिया, औषध दान दिया, अभय दान दिया या शास्त्र दान दिया, तो उनसे क्या होगा, वो उनके माध्यम से साधना करेंगे तो उनके सम्यक दर्शन में वृद्धि, सम्यक ज्ञान में और सम्यक चारित्र में, सम्यक तप में, कर्मों की निर्जरा करेंगे, संवर करेंगे। इस प्रकार से उनकी वृद्धि होना है। तो सम्यक ज्ञान आदि की क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरी बात, जीवन यात्रा में मदद मिलती है। आपके धन देने से, मतलब धन से दान देने से उनके जीवन यात्रा, जो उनकी जीवन यात्रा चल रही है, साधना चल रही है, उसमें उनको क्या मिलती है, मदद मिलती है। बीच में ही अकाल आदि मरण नहीं हो जाता है, क्योंकि अन्न के अभाव में और भी चीज़ों के अभाव में उनके प्राण आदि में संकट आ सकते हैं। और आपने आहार दान, औषध दान आदि दिया तो उनको आपने समझ लो मोक्ष ही दे दिया। आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि आपने दान दिया, समझ लो मोक्ष दे दिया। इतनी बड़ी बात कही है। इसलिए हमारे दिगंबर जैन समाज में आहार दान की बहुत बड़ी महिमा है। उस जब भी आपके यहाँ नगर में साधु आ जाएं, आप सारे काम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आहार दान जरूर दो। अपने घर में चौका लगाओ, मुनिराज के अपने घर में पड़गाहन करो, क्योंकि आप उन्हें आहार दान नहीं दे रहे हैं, सीधे मोक्ष दे रहे हैं। सोचिए, इतना बड़ा परम उपकार कर रहे हैं, और जिसके लिए मोक्ष दे रहे हैं तो आपका कितना बड़ा उपकार होगा, आप सोच भी नहीं सकते। महापुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जीवन यात्रा में मदद मिलती है। और तीसरा, आपने जो पर का उपकार किया है, क्या किया है, धर्म साधना में सहायता। क्या दी है आपने, धर्म साधना में आपने सहायता की है, आपने सहयोग किया है, आप साधक बने हुए। तो यह साधक और सहयोगी जोपन आपने किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। तो इस प्रकार से पर उपकार, इस प्रकार से तीन बातें, और स्व उपकार में भी ये तीन बातें, ये कहलाता है स्व उपकार और पर उपकार दान देने का फल। नमोस्तु आचार्य। सूत्र में धन के दान के बारे में बताया गया है, तो हमें धन का दान किस प्रकार करना चाहिए,
क्या हमें त्यागी वृत्ति और मुनि महाराजों को धन दान देना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान करें। आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र में जो स्वस्थ शब्द दिया है उसका अर्थ तो यही है कि धन का क्या करना है, अति सरगहा त्याग करना, धन का त्याग करना, धन को छोड़ना। तो यहाँ पर दान देना है, और दान किसको दिया जाता है आपको पता ही है, उत्तम मध्यम जघन्य जो पात्र हैं उनको अपन दान देते हैं। उत्तम पात्र में मुनिराज आदि आते हैं, जो मध्यम पात्र हैं वो प्रतिमाधारी एलक क्षुल्लक आदि, और जघन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि। अब यहाँ पर जो बात कही गई है, जो जिसके योग्य हो उसके उस योग्य हमें दान देना है, इस बात को ध्यान में रखना है। और स्वस्थ का यहाँ पर जो धन का त्याग कहा गया है, धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने 13वीं पुस्तक में इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है रत्नात्रय से जो युक्त जो जीव हैं उनके लिए अपना वित्त का त्याग या रत्नात्रय के योग्य साधनों के लिए उनको प्रदान करने की इच्छा रखना। जो रत्नात्रय के हैं साधन, उन साधनों अपने वित्त से उन साधनों को लेकर के उनको त्याग करना। जैसे रत्नात्रयधारी को पिछी चाहिए, कमंडल चाहिए, सास चाहिए, तो आप पिछी कमंडल सास भेंट करेंगे तो क्या करेंगे, आप अपने धन का त्याग करेंगे नहीं करेंगे। तो अपने धन का त्याग करके हमने पिछी कमंडल शास्त्र लिया और मुनिराज को भेंट कर दिया, तो वो हमारा हो गया दान, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन ने मुनिराज को आहार कराना है, तो अपने जो वित्त है, जो अपना धन है, उसका त्याग करके अपन सामग्री आदि लेके आएंगे और उस सामग्री को अपन मुनिराज को देंगे, तो वो कहलाएगा फिर हमारा त्याग। इस प्रकार से यहाँ ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझ लेना कि स्वस्थ मतलब धन का अतिसर्ग मतलब छोड़ना त्याग है। और वो जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्र हैं उनको जाकर के कि आप लो महाराज जी इतना पैसा आप रखो, इतना पैसा आप रखो, छोटे महाराज जितने रखें, बड़े महाराज जितना रखें, एला छुल्लक इतना रखें, अवर समृद्धि जितना रखें, ये हमने छोड़ दिया, आप इसको संभालो। तो वो दान नहीं है। उनको किसी प्रकार का ऐसे धन आदि का लोभ आदि नहीं देने का, और ना ही धन आदि दिया जाता है। उनके योग्य जो साधन है, धवला पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, रत्नात्रय के योग साधनों के प्रदान करने की इच्छा का नाम दान है। जो उनके रत्नात्रय को बढ़ाए, रत्नात्रय की वृद्धि करे, उसके लिए योग से योग, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो कुछ भी हो सकता है, आप उसको अपनी शक्ति के अनुसार उनको दान में दें, वो सब कोटि दान की कोटि में आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर स्वस्थ शब्द का अर्थ यही लेना, कहीं इसका अन्यथा अर्थ मत ले लेना, क्योंकि मुनिराज आदि ने तो जो परिग्रह होते हैं वो 10 प्रकार के जो परिग्रह बताए हैं, उन 10 प्रकार के परिग्रह में तो उन्होंने धन धान दास दासी आदि आपने पढ़े हैं, क्षेत्र वास्तु आदि, वो सब उनने तो क्या कर रखा है, त्याग कर रखा है। तो उन्हें तो किसी प्रकार की मुद्रा धन आदि की जरूरत है ही नहीं है। आप दो तो छूते भी नहीं हैं, तो वो ग्रहण कैसे करेंगे। ना उनके पास कोई बैंक बैलेंस है, ना उनके पास कोई जेब है, ना उनके पास कोई चाबी है, ना उनके पास कोई ताला है। तो इस प्रकार से वो तो रखते ही नहीं हैं और उनको दिया नहीं जाता। सीधी सी बात यही है, रत्नात्रय की वृद्धि क्या लिखा है, आचार्य विद्यानंदी, आचार्य अकलंक देव, सभी ने लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जहाँ उनके सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है, ये उनके लिए परोपकार है श्रावक के द्वारा। और जहाँ श्रावक के पुण्य का संचय होता है, वहाँ पर साधु के निमित्त से जो कुछ वह उसको वित्त निकला, धन निकला दान आदि में, वह उसका स्व उपकार होता है। यही स्वोपकार परोपकार करने की विधि है, और कोई अन्य विधि नहीं होती है। और भी इस दान के बारे में बृहद चर्चा होगी, अपन कल करेंगे। आज इतना ही क्लास संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति
करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो होंधो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा छठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।